नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही मन लगा के पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपके सामने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बहुत सारे एग्जामिनेशन सामने पड़ी हुई है। ठीक है ना? तो अपनी पूरी जान, पूरी मेहनत, पूरी लगन से मेहनत करें। ठीक है दोस्तों, हमने देखा कि फ्रैक्शंस के हमने सारे पार्ट को पढ़ा है। सिंपल फ्रैक्शंस पढ़ाया, डेसिमल फ्रैक्शंस पढ़ाया और कंटिन्यूड फ्रैक्शंस पढ़ाया। लेकिन दोस्तों, फ्रैक्शंस के जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो अभी तक बाकी थी। ठीक है ना? तो फ्रैक्शंस के पार्ट 8 में हमने थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस को लाया है। तो हमेशा की तरह मैं आप लोग के ये रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि सेशन को लास्ट तक देखें, क्योंकि दोस्तों शुरू से जब तक अंत तक नहीं देखेंगे चीजें आपको समझ में नहीं आएगी और हमेशा की तरह मैथ्स में प्रॉब्लम बना रहेगा। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर अभी भी नए हैं तो प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है ना? तो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए तब ताकि स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? आइए, इससे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इसे भाषा आधारित कुछ जो चीजें हैं, जो कंसेप्ट है वो मैं बता देना चाहता हूं। यानी कंसेप्ट के बिना कोई भी चीजें क्या होती है, अधूरी होती है। यानी कंसेप्ट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया। क्या लिया सर? एग्जांपल मैंने ये लिया कि मान लीजिए किसी भी संख्या, कुछ भी, किसी भी चीज का मैंने कुछ भी ले लिया। जैसे मैंने ले लिया, सीधी सी बात, कि किसी भी संख्या का मान लो 1/8 ले लिया। ठीक है ना? समझना, उसका फिर उसी का, यानी उसका उसका क्या ले लिया, 1/7 ले लिया। तो शेष क्या बचा? क्या बचा? शेष क्या बचा? यानी शेष मतलब सर रिमेनिंग। यानी रिमेनिंग क्या बचा? रिमेनिंग पार्ट क्या बचा? ठीक है ना? रिमेनिंग पार्ट क्या बचा? तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा सब फंसते हैं। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको। ये जो नीचे में जो पार्ट होता है, यही तो पूरे पार्ट, यानी 8 भाग का 1 भाग, यानी पूरा का पूरा 8 भाग है। 7 भाग का 1 भाग, यानी पूरा पूरा 7 भाग का 1 भाग है। तो ये 8 और 7 का क्या करेंगे, 8 एंड 7 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 8 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 56। आ रही समझ में? 8 और 7 का एलसीएम क्या हो जाए, 56। और ये 56 क्या हो जाएगा, टोटल नंबर हो जाएगा। या टोटल नंबर माने कुछ भी, जो भी चीज हमने फ्रैक्शन माना है उसका क्या हो जाएगा, ये यूनिट हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपसे पूछा 1/8 भाग कितना, तो 1/8 भाग कितना होगा, तो पहले का 1/8, यानी 1/8 गुने 56, यानी क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 7। यानी 1/8 भाग का कितना भाग, 7 भाग। दूसरे का दूसरे का 1/7 भाग का कितना भाग, तो 1/7 भाग का कितना भाग, 8 भाग हो जाएगा। है ना? यानी टोटल जो भाग देख रहा हूं उसका 1/8, उसका 1/7, तो शेष हिस्सा हमसे क्या पूछा जा रहा है, बताइए शेष हिस्सा कितना होगा। यही पूछा जा रहा है ना, शेष हिस्सा हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना? तो मैंने देखा कि ये तो 15 हो गया, तो शेष कितनी बची, 56 यूनिट में से कितनी यूनिट निकल गई, 15 यूनिट। 15 यूनिट निकल गई, तो शेष कितनी हो गई, शेष कितनी हो गई, शेष हो गई मेरी 56 में से 15 घटा दिया मैंने। ठीक है ना? तो कितनी हो गई यहाँ पर हो गई 41। है ना? 6 में से 5 गया 5, 41। तो शेष जो हिस्सा है मेरा, यानी शेष जो हिस्सा है, शेष हिस्सा जो है मेरा, ठीक है ना दोस्तों, शेष हिस्सा मेरा कितना हुआ, तो शेष हिस्सा हुआ सर जी 41/56। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आई होगी। मैंने कुछ नहीं किया, इस तरह की बेहतरीन क्वेश्चंस आती है एग्जाम में और आपको सीखना चाहिए। क्या था, किसी भी संख्या का 1/8, उसका 1/7, है ना? तो शेष कितना होगा, बस इतना ही। तो मैंने क्या किया, 8 और 7 का एलसीएम 56 निकाला। 1/8 कितना होगा, 7 होगा। 1/7 कितना होगा, 8 होगा। टोटल कितना होगा, 15 होगा। शेष कितना होगा, 56 यूनिट में से 15 यूनिट में से 41, यानी 56 से 41 भाग ही तो होगा। ठीक है ना?
इसी तरह से आपको और भी क्वेश्चंस दिया रहेगा। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चंस आपको दिया, आपके सामने बेहतरीन एक क्वेश्चंस रखने जा रहा हूं, उसके बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके लिए लाया हूं, इसलिए सेशन के लास्ट तक बने रहे। दोस्तों मैं एक बार दिखा देना चाहता हूं कि देखिए आपके लिए मैंने ये कुछ बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस लाया हूं, ठीक है ना। तो पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ बैठे रहे, और आपको मैं इस तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज सिखाने वाला हूं जो आप एग्जाम में तुरंत करके आ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, किसी भी संख्या का, मान लीजिए किसी भी संख्या का 1/5, 1/13, 1/13 और 1/2 है, ठीक है ना। तो शेष भाग कितना है, शेष हिस्सा कैसा है, मतलब इस तरह से दे दिया किसी संख्या का, किसी भाग का, किसी भी चीज का ना, कुछ भी, तो शेष हिस्सा कितना पूछा। मान लीजिए शेष हिस्सा कितना है, शेष हिस्सा कितना है, क्या करेंगे सर, 5, 13, 2 का, 5, 13, 2 का एलसीएम कितना हो गया, तो 5, 13, 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो पहला भाग कितना हो गया, पहला भाग हो गया 1/5 का। हमेशा जो इसका एलसीएम निकल के आएगा ना, वो टोटल हिस्सा होगा, टोटल लंबाई होगा, टोटल हिस्सा होगा, टोटल सैलरी होगा, टोटल अनाज होगा, टोटल आदमी होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। बस मैं एग्जांपल में दूंगा, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। जैसे काट दिया मैंने 1/5, 5 से काट दिया, कितना हुआ, 5 दूनी 10, 5 छके 30, यानी मैं देख रहा हूं 26, है ना। दो तरह की क्वेश्चंस होती है फ्रैक्शंस में, एक होती है किसी भी भाग का 1/5 भाग, 1/13 भाग, 1/2 भाग, वो मैं बता रहा हूं। इसके बाद जो दूसरी पैटर्न होती है वो होती है शेष 1/2 हिस्सा ले लिया, शेष का 1/3 हिस्सा, शेष का 1/5 हिस्सा, वो अलग मैथ होती है और ये अलग मैथ होती है, ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में वही आपको क्लेरिफिकेशन करने वाला हूं। अब दूसरा जो भाग देख रहा हूं मैं, दूसरा भाग क्या है, 1/13, 1/13 का 130 भाग कितना होगा, 10। फिर तीसरा का क्या देख रहा हूं मैं, तीसरा का 1/13 गुने 130 क्या हो जाएगा, सॉरी 2 है ना, 2, तो कितना हो जाएगा 65। शेष कितना हो गया, 65 10 75, यानी 6 5 11, और यहाँ कितनी हो जाएगी, 101 हो जाएगी ना, हाँ 101 हो जाएगी, ठीक है। तो शेष हिस्सा कितना बचा, तो शेष कितना था, टोटल एलसीएम कितना 130, तो शेष कितना हुआ, शेष हो गया सर 130 में से 101 घटाया तो 41, कितना आ गया, 41 आ गया। शेष हिस्सा कितना हुआ, 41, 41 और 29, सॉरी 29, यानी 29 अपॉन कितना हो गया, 130, ठीक है ना। 29/130 आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों देखो, इसमें दो तरह की क्वेश्चंस आती है, एक आती है रिमाइंड, एक आती है शेष वाले। पहले इधर मैं लिखूं, एक फ्रैक्शंस में दो तरह की क्वेश्चंस आती है, वो होता है किसी भी आय का, जैसे यहाँ पर लिखा रहता है किसी भी आय का या भोजन का, आय का, हाँ 1/3 भाग, फिर उसी तरह से लिखा रहता है आय का, हाँ 1/3 भाग, माने किसी में लिखा रहता है आय का 1/3 भाग भोजन पर, भोजन मतलब फूड पर, फिर लिखा रहता है कॉमा करके आय का, आय का 1/4 भाग पढ़ाई पर, है ना। फिर इसी तरह लिखा रहता है कॉमा करके आय का 2/3 भाग, ठीक ना, 2/3 भाग घर भाड़ा पर, घर भाड़ा, ठीक ना। और फिर लिखा रहता है उसके पास, मतलब इस तरह से खर्च होते गई, खर्च होते, उसके बाद लास्ट में रहता है कि शेष 100 रुपया बचा, शेष 100 रुपया 1000, इस तरह से क्वेश्चन रहता है। एक इस तरह की क्वेश्चन रहती है। दूसरी जो क्वेश्चन होती है, दूसरी जो क्वेश्चन होती है इसमें, वो क्या होता है, देखिए दूसरी जो क्वेश्चन होती है वो होती है आय का, आय का 1/3 भाग भोजन पर, फिर शेष का, यहाँ क्या लिखा रहता है, शेष, शेष का, है ना, यहाँ क्या लिखा, मैं अच्छी तरह से लिख दूं, यानी शेष मतलब रिमेनिंग, शेष मतलब रिमेन पार्ट, शेष का, शेष का 2/3
घर भाड़ा, समझ रहे हो ना, रेंट, घर भाड़ा। फिर लिखा रहता है शेष का, शेष का, ठीक है ना, 3/4 पढ़ाई पर, पढ़ाई पर खर्च होता है, खर्च होता है। और शेष कितना बच गया, और बोलते हैं और शेष, और शेष, शेष कुछ रुपया बच गया, मतलब समथिंग शेष, जैसे कुछ 500 हजार, मतलब ऐसे बोलेंगे 500 रुपया बच गया। रुपए बच गए, तो कुल रुपए कितनी है, तो कुल रुपए कितनी है, कुल रुपए कितनी है, ठीक है ना। यहां भी पूछेंगे कुल रुपए कितनी, यहां भी क्या पूछेंगे, कुल रुपए कितनी है। तो दोनों क्वेश्चन में आप समझ रहे हो क्या, दोनों क्वेश्चंस में आपको क्या इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चंस में क्या देख रहा हूं कि आय का 1/3 भाग माने आय का ही है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन में क्या है, आय का 1/3 भाग भोजन पर, शेष का 2/3 भाग घर भाड़ा पर, शेष का 3/4 पढ़ाई पर। तो आइए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। देखिए, यदि मान लीजिए मैं एक पेज ले लेता हूं, देखिए यदि इस तरह से क्वेश्चंस आपको आया, यदि इस तरह से क्वेश्चन आया, यदि मैं एग्जांपल एक ले लेता हूं, 1/3, 1/3 माने किसी, मैंने मान लो आय का, ऐसा एक मैंने क्वेश्चन ले लिया, आय का 1/3 फूड पर, ठीक है ना। ठीक है, रिमेनिंग, रिमेनिंग 1/2 है ना क्लॉथ पर। शेष कितना बचा, शेष मतलब रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग मेरे पास बचा, है ना, मान लो रिमेनिंग मेरे पास बचा 600 रुपया बचा है, मान लो, ठीक है, कितना बचा 600 रुपया। तो कुल आय कितनी है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछ लिया, कुल आय, कुल आय कितनी है, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये 3 और 2 का क्या निकालूंगा, एलसीएम, ध्यान से समझना, 3 और 2 का एलसीएम निकालना। तो एलसीएम कितना हो गया, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 6, यानी जो 6 यूनिट निकल के आया ना मेरा, ये 6 यूनिट निकल के, यही मेरी टोटल सैलरी है, टोटल इनकम है। 6 यूनिट क्या है मेरा, टोटल सैलरी है। अब 6 यूनिट में से क्या, 1/3 फूड पर, यानी फूड पर कितना खर्चा हुआ, फूड पर 1/3 गुने 6, यानी मैं देख रहा हूं 2 खर्च हो गई, 2 खर्च हो गई। शेष कितना बचा, जो शेष बचा, यानी जो यहां पर रिमाइंड, रिमाइंड क्या बचा, 6 तो था, 2 खर्च हो गया, बचा 4। ये आप मुंह में भी कर सकते हो, इसका किसमें क्या, क्लॉथ में, यानी 1/2 गुने 4, यानी क्या बचा 2, यानी इसने 2 और 2 खर्च कर लिए, यानी अब रिमाइंड कितना बच रहा है, अब रिमाइंड जो बच रहा है, मैं देख रहा हूं 4 में से फिर 2 चला गया, यानी 2, यही 2 तो ये 2 के बराबर है, 600 के बराबर है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट बोल सकता हूं कि 2 बराबर 600 रुपया, तो 1 बराबर 300 रुपया, तो कुल आय कितना, 6 यूनिट है ना, तो 6 बराबर 1800 रुपया, यानी ये वाला जो चीज है, टोटल जो 6 यूनिट है, वो इसके बराबर कितनी आ गई, 6 यूनिट बराबर 1800 रुपया। बताओ ये कितनी बेहतरीन मेथड है ना। तो इस मेथड से आपको करना होगा। एक बार मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं कि मान लो कि मेरी आय का 1/3 भाग खाने पर, है ना, शेष का, यानी ये जो है क्या है, शेष का, यानी शेष का 1/2 भाग क्लॉथ पर, और शेष 600 रुपया बचता है। तो कुल आय कितनी है, तो क्या करेंगे हम, ये 3 और 6 का क्या निकालेंगे, एलसीएम, एलसीएम 6 आ गया। फूड पर पहले तो टोटल पर ही खर्चा हो रहा है ना, यानी फूड का 1/3 गुने 6, यानी 2 भाग खर्चा हो गया। शेष कितना बचा 4, आप तुरंत कर सकते हो, 1/2 गुने 4, 2 खत्म हो गया। आप यहां भी ऐड कर सकते हो, इन दोनों को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, 4 हो गया, बचा कितना 6, 6 में से 4 घटाए, आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे भी कर, ये टोटल 4 कर लो, और रिमाइंड कितना आ गया, रिमाइंड आ गया 6 - 4 बराबर 2, यानी 2 बराबर 600, तो 1 बराबर 300, 6 बराबर 1800। सर जी 1800 आय है मेरा, जिसमें हमने, अब ये भी पता लगा सकते हो
कि आपने कितना खर्च किया, तो 2 यूनिट आ रहा खाने पर, यानी 2 बराबर आपने 600 रुपया किस पर खर्चा किया, खाने पर। यानी 2 यूनिट बराबर आपके आ रहे कपड़े पर, यानी 600 रुपया आपने कपड़े पर भी खर्च किया। अब 2 यूनिट आपने बचा भी लिया। ठीक है, एक एक चीज यहाँ पर आपको निकल जाती है, एक एक चीज आपको निकल आती है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए, किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान 1 होता है, तथा यदि उसके हर में 6 जोड़ा जाए तब उसके भिन्न का मान 1/2 होता है, तो वो भिन्न क्या है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग खुद बना सकते हो, है ना। तो सीधी सी बात है कि किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाए, यानी भिन्न के अंश में यदि मैं 5 जोड़ू, यदि भिन्न के अंश में यदि 5 जोड़ देता हूं, तो मैंने सबसे पहले भिन्न किसे माना है, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जो भिन्न है, यानी जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इक्वल टू क्या माना मैंने, x अपॉन वाई। एक्स मेरा न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर है। अब कंडीशंस क्या है सर, उसमें 5 जोड़ दो, जोड़ दिया। अंश में 5 जोड़ा, तो इसका मतलब भिन्न हर में कुछ नहीं किया गया, तो क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब सर कि x प्लस 5 इक्वल टू वाई, मैं देख रहा हूं यहां पर कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, -5। ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। यदि उसके हर में 6 जोड़ा जाए, हर में 6 जोड़ा जाए, है ना, यानी x में कुछ नहीं किया गया, हर में 6 जोड़ा गया, तो कितनी हो गई, भिन्न 1/2 हो जाता है। यानी यहां से मैं देख रहा हूं कि 2x बराबर यहाँ पर y प्लस कितना हो गया 6, तो यहाँ पर कितना हो गया 2x माइनस वाई बराबर कितना 6। यानी ये इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ से हम एक्स वाई का निकाल सकते हैं वैल्यू, तो हमने इसको यहाँ पर पुट कर दिया। ध्यान से देखना, हमने यहाँ पर इसको पुट कर दिया -y इक्वल टू 6, और मैंने इसे घटा दिया। ठीक है ना, अब देखो y से y कट गया, x में से 2x गया, कितना हुआ -x, और 6 5 11, 6 5 11, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 11, x की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो जब x की वैल्यू आपकी 11 आ गई, जब x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 11 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी होगी, सर जी निकाल लो, यहां निकाल लेते हैं। x प्लस x माइनस वाई बराबर 5 है, तो मैं यहाँ पर बैठा देता हूं कि x की जगह 11 माइनस वाई इक्वल टू -5, तो कितनी हो गई मेरे यहाँ पर सर 11 प्लस 5 बराबर y, यानी y बराबर कितनी वैल्यू हो गई, y बराबर 11 5 16। ठीक है ना, यानी भिन्न मैंने क्या माना था x बाय y, तो x हो गई 11 और हर कितनी हो गई 16, 11/16, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है। जब 7/8 के 13/15वें भाग में 1 जोड़ा जाता है, तब उसका मान 13/7 का nवां भाग होता है, तब n का मान क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पर कि जब 7/8 के 13/15वें भाग में 1 जोड़ा जाता है, तब उसका मान 13/7 का nवां भाग हो जाता है, तब n का मान क्या है। देखिए यानी 13/7 n हो जाता है। 13/7 n मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 13n/7 बराबर लिख सकता हूं ना 7/8 के 13/5 में 1 जोड़ दो। ठीक है ना, बस जैसे मैंने पहले ही बोला ना कि भाषा आधारित प्रश्न है, भाषा को आपने सीख लिया, बस आप आसानी से कर सकते हो। तो आपको भाषा से जितना हो सके उतना खेलिए और हर एक मैथ को आप फोड़ते जाओगे। ठीक है, 13n/7 इक्वल टू 7/8 इंटू 13/15 प्लस 1। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि यदि मैं कुछ किया नहीं जा सकता, तो इस 13×7=91 यहां पर होगा 15×8=120, 120 प्लस 1 यहां पर मैं यहां जुटेगा, तो क्या हो गया 120 एक कम 91 में 120 जुटा, तो कितना हो जाएगा 211। कितना हो जाएगा 91 और 20 कितना हो जाएगा 211। तो 211 इससे लिखो सर जी 211/120। अब मैं यहां से n को फ्री करूं, मैं n को जैसे ही फ्री करूं
देख रहा हूं 211 किससे मल्टीप्लाई हो रही है 7 से, और 13 किससे मल्टीप्लाई हो रही है 13 मल्टीप्लाई हो रही है 120 से। ठीक है ना, 7 एकम 7, 7 किसमें सर 7 देखो सब में है क्या, बस सी नंबर में 7 है, सी नंबर में 7 है। यूनिट डिजिट मैंने पकड़ लिया 7 एकम 7, शून्य होना चाहिए थी, बस यही होगा 1477। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1560। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 100% वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपया है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य कितना होगा। मैं क्या बोलता हूं कि यदि किसी सामान के 2/3 भाग यानी 2 भाग का मूल्य दिया हुआ है, किसमें टोटल भाग 3 है, यानी जो 3 है ना, ये जो 3 है मेरा ये कुल भाग है, कुल में से 2 का कितना दिया हुआ है 2200, तो मैं बोल सकता हूं ना कि 2 बराबर 2200 है तो 1 बराबर 1100 होगा, तो 3 बराबर क्या होगा 3300 होगा। यानी मुझसे पूछता कि कुल कितना है तो 3300 रुपया आंसर हो जाता। अब 3300 रुपया क्या पूछा है 3/11, तो 3/11 गुने 3300, यानी यहां मैंने काट दिया 3, यानी 3 3 900, यानी कितना आंसर आ गया 900। कुछ करना पड़ा क्या, कुछ भी है क्या यहाँ पर, कुछ भी नहीं, चीजों को समझो। मैंने परसेंटेज में भी बताया है, जो भाई बहन मेरे पीछे की क्लासेस को नहीं देख रहे हैं ना वो बहुत ही बड़ी भूल कर रहे हैं। आप चाहिए परसेंटेज की क्लासेस को देखिए, प्रॉफिट एंड लॉसेस की क्लासेस देखिए, बहुत सारी चीज मैंने पढ़ाया है, बहुत सारी चीजें पढ़ाया है। यदि आपको एक बार नहीं समझ में आती 2 बार देखें 3 बार देखें, फिर से मैं बता रहा हूं। देखो यहाँ पर देखो 2/3 भाग का 2200 रुपया है, यानी कुल कितना भाग होगा, कुल होगा 3, 3 में से 2 भाग, 2 भाग 2200 रुपया है तो 3 भाग कितना होगा 3300 रुपया होगा। उसका पूछा है 3/11, उसका 3/11 कितना हो गया 900 रुपया हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि इफ ATH part of 49 is BTH 763 is 9 and CTH part of 1112 is 16, then which of the following is true। यदि 49 का एवा हिस्सा, ध्यान दीजिएगा एवा हिस्सा मतलब स्मॉल ए 7 है, 63 का बीवा हिस्सा 9 है तथा 112 का सीवा हिस्सा 16 है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, ठीक है ना। 49 का एवा हिस्सा 7 है, एवा हिस्सा मतलब सर जो भाषा को समझ गया वो वैतरणी नदी पार कर लिया, ठीक है ना। तो 49 का एवा हिस्सा मतलब 49/a बराबर 7, तो सर a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 49/7 यानी 7, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है सर 63 का बीवा हिस्सा यानी 63/b बराबर कितना 9, तो मैं यहां बोल सकता हूं सर कि b इक्वल टू 63/9 बराबर 7। फिर क्या बोला सर 112 का सीवा हिस्सा यानी 112 का c बराबर क्या है 16 हिस्सा, तो मैं यहाँ पर c का वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा 112/16 क्या हो जाएगा c। मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि a की वैल्यू भी सेम, b की वैल्यू भी सेम, c की वैल्यू भी सेम, इसका मतलब क्या हुआ, मैं बोल सकता हूं ना कि a b c जो है वो a के q के बराबर है, क्योंकि 7 ही तो 7 का क्यूब है, यानी ऑप्शन नंबर बी। कैसा लगा, एक बार थम्स अप करके दिखाएं मुझे कि इस तरह की सवालें आपको बस यहीं पर सीखने को मिल सकती है और कहीं नहीं। और इस तरह की सवालें जब एग्जामिनेशन हॉल में आप देखते हो ना तो आपकी हक्की बक्की गुम हो जाती है ना। तो बस आप विश्वास के साथ यहाँ पर पढ़ते रहो और इस तरह की क्वेश्चंस यहाँ पर फोड़ते जाओ, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी खंबे का 2/5वां भाग कीचड़ में है, लो आ गया सवाल यहां से दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि किसी खंबे का 2/5वां भाग कीचड़ में है, शेष का 1/3 भाग जल में है एवं 6 मीटर जल के ऊपर है, तो खंबे का लंबाई क्या करना है
या तो कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर देखो 2/5 और 1/3 है ना। मैंने दोनों का क्या निकाले, एलसीएम। कितना आया, 15। सर कीचड़ में कितना है वो भी निकाल लो, शेष कितना है वो भी निकाल लो। तो मैंने देखो कीचड़ कीचड़ में 2/5 भाग है ना, यानी कीचड़ में 2/5 भाग है। तो देखो मैं आराम आराम से बता रहा हूं ताकि आप वहां पर फास्ट करो। 2/5 का 15, यानी 5 से मैंने काटा 3, यानी 6, यानी 6 भाग कीचड़ में है। तो शेष कितना होगा जल्दी से बताओ। शेष होगा 15 माइनस 6, यानी कितना हो गया, 9। अब 9 क्या है, 9 क्या है जल में, जल में कितना है, जल में कितना है, 1/3 किसका, 9 का, यानी 3 है ना। अब शेष कितना हुआ, तो 6 3 9, 6 3 9, कुल कितना भाग है, ये सब कोई जल में है कोई कीचड़ में है। अब यहां पर मुझे रिमाइंडर निकालना होता, तो टोटल कितना है सर जी, 15। तो 15 में से 9 चला गया, कितना हुआ, 6। और 6 जो शेष भाग 6 यूनिट, ये क्या है, ये सारे के सारे यूनिट है, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे यूनिट है, यानी टोटल 15 यूनिट। और यहाँ पर कितना यूनिट, 6 यूनिट। मैं बोल सकता हूं 6 यूनिट में 6 मीटर है, तो 1 यूनिट में 1 मीटर होगा। इसीलिए खंबे की लंबाई कितनी, 15 यूनिट। तो 15 यूनिट में कितना होगा, 15 यूनिट में 15 मीटर होगा। 15 यूनिट में 15 मीटर होगा। आप यहीं पर आप कर सकते थे, क्योंकि आप ये यदि यूनिट ना होता तो आंसर तो यूं ही निकल आता, है ना। लेकिन मुझे पूरी चीज बतानी है, इसलिए मैंने इस तरह से बताया। सबसे पहले क्या किया, 5 और 3 का एलसीएम 15 यूनिट। कीचड़ में कितना है, 15 यूनिट का 2/5 यानी 6 यूनिट कीचड़ में है। शेष कितना हुआ, 9 यूनिट, यानी जल शेष का 1/3 भाग जल में है, यानी 3 यूनिट जल में है। तो ये कीचड़ में है, ये जल में है, यानी शेष कितना है, बाकी जो बाहर जो है जल के ऊपर कितना है, यानी कीचड़ और जल में 9 भाग है। तो जल के ऊपर कितना, 6 भाग। और जल के ऊपर की भाग की लंबाई कितनी, 6 यूनिट, या 6 मीटर। तो 6 यूनिट में 6 मीटर है, ठीक ना। तो 1 यूनिट में 1 मीटर हो गया, 15 यूनिट में कितना हो गया, 15 मीटर हो गया, ठीक है ना। तो 15 मीटर आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत तरह की चीजें सीखते हैं, माइनस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, चीजें ऐसे एक सीखे ना कि हमेशा याद रहे। हर व्यक्ति अपनी आय का 2/4 हर व्यक्ति बोल रहा हूं, एक व्यक्ति अपनी आय का 2/5 भाग खाद्य पर यानी भोजन पर खर्च करता है, 3/10 भाग घरेलू आवश्यकता पर खर्च करता है, और 1/4 अन्य खर्चों पर। इसके बाद उसकी आय 2021 रुपए बचते हैं, तो उसकी आय कितनी है। यहां पे भी सर वैसे ही करेंगे, 2/5 बहुत शॉर्ट में भी कर सकते हो आप, 3/10 है ना, घरेलू आवश्यकता पर खर्च करते हो, 1/4 अन्य खर्चों पर और 1/4 अन्य खर्चों पर। 5 10 4 का एलसीएम कितना हो, जल्दी से मुझे बता दो। 5 10 4 का एलसीएम कितना होगा, जल्दी से बता दो कितना होगा, 60 होगा क्या, क्या होगा, 60 होगा ना, 20 होगा ना, क्या होगा। तो सर जी 20 लो, 60 भी ले सकते हो, लेकिन 20 लो। अब जल्दी जल्दी बताओ मुझे, फूड पर कितना, सर 2/5 का 20, यानी 5 से काटा, यानी 8, 8 निकल गया, रिमेनिंग कितना निकला, 20 माइनस 8 बराबर कितना हो गया, 12, है ना। यानी 5 चौके 20, 4 दूनी 8। अब क्या बोला है, डोमेस्टिक यानी डोमेस्टिक खर्च, डोमेस्टिक पर कितना, डोमेस्टिक पर कितना, 3/10, 3/10, डोमेस्टिक पर कितने, 3/10। यहां पर एक चीज देखो, यहां पर एक चीज देखो, यहां रिमाइंडर निकालने की जरूरत है क्या, नहीं ना। यहाँ रिमाइंडर निकालने की जरूरत थी क्या, यही बात मैंने यहाँ पर आपको समझाया था, यही बात मैंने यहाँ पर आपको समझाया था कि दो तरह की फ्रैक्शंस होगी। एक फ्रैक्शंस होगी, एक फ्रैक्शंस होगी आपकी, कहाँ चल गई, एक फ्रैक्शंस होगी कि आय का ही रहेगा, आय का, आय का, आय का, है ना। और एक रहेगा शेष पर, एक क्या रहेगा, शेष पर, शेष पर रहेगा, ठीक है ना। तो वही चीजें यहाँ पर आपको फिर से समझाने की बात आ गई
यहाँ पर चीज देखिए कि एक व्यक्ति अपनी आय का 2/5 भाग खर्च करता है, 3/10 भाग घरेलू आवश्यकता पर खर्च करता है, 1/4 अन्य खर्चों में करता है, इसके बाद 2021 में बचते हैं। यानी जो टोटल खर्चा जो जो भी खर्चा कर रहा है वो कुल आय पर ही कर रहा है, ठीक है ना। तो कितना हो गया, यानी 6। फिर तीसरा जो है वो 1/4 यानी अदर खर्च, खर्च कितना कर रहा है, 1/2 गुने कितना पर 20 पर, यानी 10 रुपया। यानी कुल खर्च कितना कर दिया सर, 8 और 6 कितना हुआ, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, यहाँ पर 3 दूनी 6, 8 6 14, 10 24, ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, ओ 1/4 था, सॉरी सॉरी 1/4 था, इसको यहाँ लिखते हैं। अदर्स खर्च कितना था, अदर्स था मेरा 1/4, मैंने 1/2 कर दिया था, और 20 कितनी निकल के आ रही है, 5। तो मैं देख रहा हूं टोटल जो खर्च है, टोटल एक्सपेंस यानी टोटल जो खर्च है वो कितनी है, 8 है, 6 है और 5 है। यानी 8 6 14 5 19, यानी 19 यूनिट मेरा खर्च निकल के आया। तो रिमाइंडर कितना हुआ, रिमाइंडर कितना हुआ जल्दी से मुझे बताओ सर। टोटल तो आपने 20 लिया था, एक 19 खर्चा हो गया, यानी 1 यूनिट। यानी कितना यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है ना। एक यूनिट बचा और वो एक यूनिट किसके बराबर है, 2021 के बराबर है। तो मैं यहां बोल सकता हूं, मैं यहां पर बोल सकता हूं कि सर एक यूनिट किसके बराबर है, एक यूनिट 2021 के बराबर है। तो कितना यूनिट था, 20 यूनिट, है ना। तो 20 यूनिट किसके बराबर होगा, 20 यूनिट किसके बराबर होगा, तो आप क्या करेंगे सर, 20 यूनिट किसके बराबर होगा, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 20 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 2021 इंटू 20, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 40,420। कितनी आंसर आ जाएगी, 40,420 आंसर आ जाएगी, ठीक है ना। 40,420 इसका आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूं, है ना, बहुत भाइयों को समझ में नहीं आई होगी। एक व्यक्ति अपनी आय का 2/5 भाग फूड पर, यानी फूड पर 8 यूनिट खर्च किया, डोमेस्टिक पर खर्च किया 6 यूनिट खर्च किया, अदर पर कितना खर्च किया, 5 यूनिट खर्च किया। टोटल खर्च कितना हो गया इसका, 8 6 15 यानी 90 यूनिट खर्च हो गया। शेष कितना बचा, 1 यूनिट। जो शेष बचा उसी के बराबर 2021 रुपया था। तो पूछा था उनकी आय कितनी है, उनकी क्या पूछी है, उनकी आय पूछी है। तो उनकी आय किसके बराबर, उनकी आय जो है वो किसके बराबर, तो उनकी आय 20 यूनिट के बराबर, ठीक है ना। यानी देखो 20 यूनिट के बराबर, 20 यूनिट के बराबर है, तो एक यूनिट के बराबर जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि एक यूनिट के बराबर 2021 रुपया है। तो 20 यूनिट के बराबर 2021 को 20 से गुना कर देंगे, कितनी आ जाएगी, 40,420, ठीक है ना। आप इसे बहुत जल्दी जल्दी भी कर सकते हो, जैसे कि देखो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, इसे आप बहुत जल्दी कर सकते हो। जैसे आपने देख लिया, जैसे आपने देख लिया कि 5 10 4 कैल्शियम 20 है ना। तो बस यहीं पर आप निकाल सकते हो, यहीं पर आप इसको कर सकते हो, यहीं पर फटाफट काम कर सकते हो। 2/5, 2/5 मतलब ये 8 हो गया, 3/10 यानी ये 6 हो गया, 1/4, 1/4 यानी ये 5 हो गया। अब 8 6 14 5 19 ये 20 है, यानी यहीं पर निकल जाएगा कि एक यूनिट में 2021, तो 20 यूनिट में कितना। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हो अच्छी तरह से कि एक यूनिट में सर 2021, एक यूनिट में 2021, तो 20 यूनिट में कितना। तो जल्दी से आप इसे गुना कर देंगे, जल्दी से इसे आप गुना कर देंगे 20 से, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए किसी पारी के उच्चतम स्कोर कुल स्कोर का 2/9 भाग था, दूसरा उच्चतम स्कोर शेष स्कोर का 2/9 भाग था। ये भी बहुत, मैंने जितने भी क्वेश्चंस लाए हैं ना, एक पर एक क्वेश्चंस है जो आप चाहे कोई भी एग्जाम दो, एसएससी एग्जाम दो, सीजीएल एग्जाम दो, सीएचएसएल दो, किसी भी चीज की एग्जाम दो, आपकी सभी एग्जामिनेशन में काम आएगी। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी पारी की उच्चतम स्कोर कुल स्कोर का 2/9 भाग था, तो दूसरा उच्चतम स्कोर शेष स्कोर का 2/9 भाग था। यदि दोनों स्कोर के बीच 8 रन
का अंतर, ठीक है ना, 8 रन का अंतर, हाँ यहाँ 8 रन का होगा, ठीक है ना, 8 रन का 8 रन का अंतर था। तो स्कोर का कुल रन क्या था, स्कोर का कुल रन क्या था। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि मेरा स्कोर का कुल रन कितना था, टोटल कितना था मेरा, टोटल हमने मान लिया 1, ठीक है। तो पहला जो स्कोर था हाईएस्ट किसका था, 2/9, यानी 2a/, क्या होगा, 2a/9 होगा, 2a/9 होगा, ठीक है ना, 2a/9 होगा, ठीक है ना। शेष कितना होगा, यानी रिमाइंडर कितना होगा, सर जी रिमाइंडर होगा a माइनस 2a/9, a माइनस 2a/9 यानी 7a/9 होगा। कितना हो जाएगा, 7a/9 हो जाएगा। अब देखो कितनी बेहतरीन चीजें है। अब क्या बोल रहा है कि क्या क्वेश्चंस क्या बोला, किसी पारी के उच्चतम स्कोर कुल स्कोर का 2/9 भाग था, दूसरा उच्चतम स्कोर शेष स्कोर का 2/9 भाग था, यदि दोनों स्कोर के बीच 8 रन का अंतर है। अब दोनों स्कोर के बीच कितना, 8 रन का अंतर है, लेकिन शेष स्कोर का 2/9 भाग, शेष स्कोर का 2/9 भाग, आओ देखो यहाँ पर, यानी क्या होगा, शेष कितना होगा, यानी 7a/9 इंटू 2/9 कितना हो जाएगा, 14a/81, ठीक है ना। अब इन दोनों का अंतर कितना, 8, यानी मुझे क्या निकालना होगा, 2a/9 माइनस 14a/81। टाइम को लेके प्लीज ना बोले, क्योंकि ये चीजें अभी इतनी जरूरी है ना। यदि आपको लग रहा है कि आपको बहुत समय लग रहा है, तो जी हाँ अभी आप समय दें, क्योंकि अभी आप समय नहीं देंगे ना तो जीवन भर आपकी समय आपको समय नहीं देगा, ठीक है ना। इसलिए प्लीज हड़बड़ाए ना, आराम आराम से चीजें सीखे, क्योंकि आप अभी यदि चीजों को आराम से नहीं सीखेंगे ना तो बाद में दिक्कतें पैदा हो सकती है, ठीक है। मैंने पहले क्या किया, 2a/9 रिमाइंडिंग क्या हुआ, 7a/9, आपका जो शेष है उसका 2/9 भाग, और उच्चतम स्कोर और जो दूसरा स्कोर है दोनों का अंतर कितना, 8 है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, यहाँ पर 9 और यहाँ कितना 81 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ 9 81 का एलसीएम आ जाएगा आपका 81, ठीक है। और यहाँ 9 नमा यानी यहाँ हो जाएगा 18 माइनस, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 14a, यहाँ क्या हो जाएगा 14a बराबर कितना हो जाएगा 8, यानी 18 में से 4 गया तो 4a बराबर 8 गुने 81, इसलिए a बराबर हो गया 8 गुने 81/4, यानी 4 से मैं काटूंगा यहाँ पर तो 2, और 81 दूनी कितनी होती है, 81 दूनी कितनी होती है 162, यानी आंसर जो मेरा आ गया, आंसर जो हो रहा है एक का स्कोर कितना था, कुल स्कोर कितना है 162, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आदमी अपनी राशि का 1/3 भाग कपड़ों पर, शेष राशि का 1/5 भाग भोजन पर और बाकी राशि का 1/4 भाग यात्रा पर व्यय करता है। अब उसके पास 100 रुपया बचे हैं। आरंभ में उस आदमी के पास कितनी राशि थी, ठीक है ना। एक आदमी अपनी राशि का 1/3 भाग कपड़ों पर, अब शेष वाला सवाल है, ठीक है ना, यानी क्लॉथ पर कितने खर्च करते हैं 1/3, ठीक है ना, पहले ऊपर में लिख लो। उसके बाद क्या कर रहे हैं, भोजन पर, शेष राशि का भोजन पर कितना कर रहे हैं 1/5, फिर बाकी राशि की यात्रा पर यानी ट्रैवल पर कितना खर्चा कर रहे हैं 1/4, ठीक है ना। इस तरह से वो खर्चा कर रहा है। 3 4 5 का एलसीएम कितना होगा, सर 3 4 5 का एलसीएम होगा 60, मैंने एलसीएम निकाल लिया 60, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर शेष वाली बात है, 1/3 का 60, 1/3 का 60 कितना हो गया 20, शेष कितना हो 20 रुपया निकल जाएगा, यानी रिमाइंड कितना हो गया, यहाँ रिमाइंड हो गया 60 माइनस 20 कितना हो गए 40। अब 40 का 1/5 यानी कितना हो गया 8, रिमाइंडर कितना हो गया सर, 40 में से 8 गया कितना हो गया, 40 में से 8 गया कितना हो गया 32। अब यहाँ देखो 32 का यानी 4 अट्ठे यानी कितना 8, ठीक है ना। अब रिमाइंडर कितना हो गया, अब रिमाइंडर इससे भी जोड़ सकता हूं, अब रिमाइंडर कितना 32 में से 24 गया कितना हो गया 32 में से 8 गया, सॉरी 32 में से 8 गया 24, ठीक है ना। तो 24 यूनिट यानी शेष कितना बचा, अब 24 यूनिट तो हो गया, अब शेष कितनी बची है,
आरंभ में उस आदमी के पास कितनी राशि थी, यानी 100 रुपया बची है, यानी शेष रिमाइंडिंग कितना है, तो इसको भी जोड़कर आप कर सकते हो। 20 8 28 8 20 8 28 8 32, यानी शेष कितनी निकल जाएगी, यहाँ पर शेष कितनी दिख रही है, शेष कितनी हो जाएगी 24, यानी शेष कितनी निकली है 24, यानी 24 यूनिट बराबर 60 है, तो 1 यूनिट बराबर 60 बट्टा 1 यूनिट बराबर 60 बट्टा 24, तो है ना 24 यूनिट, सॉरी क्या मैं कर रहा हूं, सॉरी, यानी 24 यूनिट बराबर 24 यूनिट बराबर 24 तो शेष बचा है ना, 24 यूनिट बराबर 100, ठीक है ना, तो 1 यूनिट बराबर 100 बटे 24, तो कितनी यूनिट है, टोटल कितनी यूनिट थी, 60 यूनिट थी, तो सर जी इसलिए 60 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 100 बट्टे 24 गुने क्या होगा 60, ठीक है ना। यहाँ करूँ 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 2 से काटा 50, पचे 25, यानी कितनी आंसर हो गई आपकी, जो आंसर हो गई वो हो गई 250। आपकी आंसर कितनी हो गई 250, यानी आपका जो आंसर है, यानी उसके पास कितनी राशि थी 250 राशि थी, ठीक है ना। यानी 1/3 भाग 20 रुपया हो गया, 1/5 भाग 8 रुपया हो गया शेष का, फिर शेष का 8 भाग, यानी कुल मिला के मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि 32 तो इन्होंने खर्च कर दिया, शेष कितना बच रहा है इसके पास, शेष बच रहा है 24। कैसे पता शेष, क्योंकि टोटल एसएम कितना था 60, 60 में से 32 चला है 24, 24 किसके बराबर 100 रुपया के बराबर, कुल कितना था 60 यूनिट था, 60 यूनिट बराबर 250 रुपया, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक लड़का एक दिन पुस्तक के 3/8वें भाग को और दूसरे दिन शेष पुस्तक के 4/5वें भाग को पढ़ता है। एक लड़का एक दिन में पुस्तक के 3/8वें भाग को और दूसरे दिन शेष पुस्तक के 4/5 भाग को पढ़ता है। देखिए शेष वाली सवाल है, यानी पहला दिन पढ़ता है 3/8 और दूसरे दिन पढ़ता है 4/5। 8 और 5 का एलसीएम, 8 और 5 का एलसीएम कितना हो गया, 8 और 5 का एलसीएम हो गया 40। तो पहले दिन कितना पढ़ता है वो 40, 8 पंचे 40, देख रहा हूं 15 पेज पढ़ता है, शेष कितनी बाकी है, तो 40 में से मैंने 15 घटा दिया तो हो गई 25। अब शेष का 25, यानी 25 यानी बचे 25, यानी 20 पेज पढ़ा, यानी कुल कितना पेज पढ़ लिया, तो 35 पेज पढ़ लिया। शेष कितना बाकी है, शेष बाकी है 40 में से मैंने 35 घटा दिया, तो मैं देख रहा हूं 5 यूनिट पढ़ना बाकी है, ठीक है ना। अब 5 यूनिट किसके बराबर है, 30 पेज के बराबर है, यानी 5 यूनिट जो है 5 यूनिट जो है 5 यूनिट 30 पेज के बराबर है, ठीक है ना। 5 यूनिट जो है वो 30 पेज के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होंगे 30/5। तो आपको क्या पूछा है, पेज की संख्या, कुल पेज कितनी यूनिट थी 40 यूनिट, तो 40 यूनिट बराबर 40 यूनिट बराबर क्या होगा 30/5 गुने 40 यूनिट बराबर 40 यूनिट बराबर, थोड़ा छोटा करके लिखता हूं इसको, एक में क्या हो गया 30/5, तो 40 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, काट दो यहाँ पर 6 हो रही है, तो 40 यूनिट बराबर 40 गुने 6, यानी 240, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। कितना पेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं ना कितनी आसान है, बहुत ही आसान चीज है। देखिए ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। एक आदमी अपनी संपत्ति का 1/7 भाग अपनी पुत्री के लिए छोड़ दिया, से समान रूप से अपने पुत्रों में विभाजित किया। यदि प्रत्येक पुत्र का हिस्सा पुत्री के हिस्से से दोगुना है, तो उस आदमी की कितने पुत्र है। मान ला कि उस आदमी के पास ए पुत्र है, पुत्र कितनी है, मान लिया कि उस आदमी के पास सन कितने हैं, मान लिया ए है, ठीक है, ए सन मान लिया, उसके पास कितने सन है, ए सन है। अब बोल रहा है डॉटर कितने हैं, तब डॉटर कितने हैं, उसके पास डॉटर कितने हैं, उसके पास डॉटर है 1/7, है ना। डॉटर को कितना मिला, डॉटर अपनी संपत्ति का डॉटर कितना भाग दिया 1/7 भाग पुत्री को दे दिया, पुत्री के लिए छोड़ दिया, और शेष समान रूप से अपने पुत्रों में विभाजित देते, शेष समान रूप से जो शेष बचा
उसको समान रूप से पुत्र में विभाजित किया। प्रत्येक पुत्र का हिस्सा पुत्री के हिस्से से 2 गुना है। प्रत्येक पुत्र का हिस्सा पुत्री के हिस्से से क्या है, यानी सन को कितना दिया, 2/7 दिया होगा। 1/7 का 2 गुना 2/7। इस तरह से देख रहा है वो, इस तरह से देखा 2x/7 है ना, सॉरी a माना है ना, तो a 2a/7 प्लस 1/7 बराबर एक हिस्सा, यही तो है ना, यही तो एक हिस्सा ही तो प्रॉपर्टी है। 2a/7 इक्वल टू 1 माइनस 1/7 दैट मीन्स 6/7। तो 7 से 7 कट गया, 2a बराबर 6 यानी a बराबर 3। ठीक है ना, a बराबर कितना हुआ, 3 हुआ। ठीक है, तो ये आज का बेहतरीन सेशन आपका शेष हुआ। सेशन कैसा लगा आप जरूर मुझे बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, और साथ ही साथ दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और मेरे लिए भी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से मुझे काम करने की जोश मिलती है। आपका प्यार जितना रहेगा उतना मैं आपके लिए अधिक से अधिक कार्य करने में सफल हो पाऊंगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।